हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं मैथमेटिक्स 10th क्लास का जो फर्स्ट लेसन है हमारा रियल नंबर उसका थर्ड पार्ट्स बना रहा हूँ की वीडियो बना रहा हूँ। तो इससे पहले मैंने 2 पार्ट्स बनाए थे, तो उसमें मैंने आप लोगों को 10 टाइप के क्वेश्चंस करवाए थे। तो मैं जो वीडियो इस तरह बना रहा हूँ कि हर क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का होगा। इसमें टोटल 19 और 20 क्वेश्चन है पूरे चैप्टर्स में। कुछ आउटसाइड भी दिए मैंने और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट होंगे आपके। आप इनको करने के बाद एनसीईआरटी की बुक कम्प्लीटली ही कर लोगे। इन्हीं से ही रिलेटेड है सारे क्वेश्चंस, कोई भी डिफरेंट नहीं है इसमें। तो आशा है आप लोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसकी थर्ड पार्ट्स। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। इससे पहले वाले पार्ट्स में मैंने आप लोगों को इससे रिलेटेड 3 टाइप के क्वेश्चंस करवाए थे। एक मैंने आपको करवाया था 3/4 रूट 5, इसे इरेशनल प्रूव करो, या 3 + रूट 5 इस टाइप का एक क्वेश्चन करवाया था इरेशनल प्रूव करो। एक ये रूट 3 प्लस में रूट 5 ये इरेशनल प्रूव करो। तो ये 1 2 3 ये 3 टाइप के क्वेश्चंस करवाए। ये चौथा टाइप का है आपका रूट 2 को इरेशनल। रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 11 कुछ भी आ सकता है इसमें। ये आपके 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं। इनमें से एक एग्ज़ाम्स में 100% आने के चांस होते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला कि प्रूव दैट रूट 3 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो जिस तरह हमने इन 3 टाइप के क्वेश्चंस को किए थे इसे भी वैसे ही करेंगे। तो हम लिखते हैं लेट रूट 2 इज़ ए रेशनल नंबर। क्या है ये? रेशनल नंबर। हम इसको एज्यूम कर लेते हैं और सो यहाँ पर लिखेंगे रूट 2 इक्वल टू, ये सो ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, A/B। और सेम चीज़ यहाँ पर जो मैंने पहले लिखवाई थी, वेयर A एंड B आर को प्राइम एंड B इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये लिखना ही आपको अनिवार्य है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसको दोनों तरफ हम वर्क कर लेंगे। स्क्वायरिंग से क्या होगा, रूट 2 की पावर 2 और A/B की पावर 2। रूट 2 की पावर का मतलब रूट 2 की पावर 2 मीन्स होती है रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2। जब भी सेम रूट होते हैं तो 1 आ जाएगा आंसर। और A²/B²। अब हम क्या करते हैं, यहाँ 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, A² इक्वल टू B²। यहाँ 2 आ जाएगा क्योंकि 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो A²/2 इक्वल टू B²। यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमें ये देखो, ये A² इज़ डिवाइड 2, मतलब A² को 2 डिवाइड करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस 2 डिवाइड्स A²। जब A² को डिवाइड करेगा सो 2 डिवाइड्स A, तो ये A को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी के साथ ही है। अब हम क्या करते हैं, लेट A इक्वल टू 2m, A को हम 2m मेंशन कर लेते हैं। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये A की पावर 2 इक्वल टू 2m की पावर 2। तो A² इक्वल टू 2m²। A² की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी, तो A² की वैल्यू है 2b² की होल पावर। ये A² की वैल्यू है ये, और यहाँ पर 2m² की पावर 2। तो यहाँ पर देखिए 2m², सॉरी यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी इसको आप ये लिखिए, ये A² इक्वल टू हमारे पास था आ जाएगा 2b² इक्वल टू 4m²। B² इक्वल टू 4m²/2, 2 2 जा 4, B² इक्वल टू 2m²। ये B नीचे आ जाएगा, इसका 2 नीचे आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा m²। यहाँ पर लिखेंगे, फिर उसी तरह से लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जैसे सिंस
अब बी स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड बी स्क्वायर, सो 2 डिवाइड बी। जब बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो बी को भी डिवाइड करेगा। अब हमारे पास हम क्या करते हैं, तो दो कंडीशंस हमारे पास आ गई हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि एक स्टेटमेंट और लिखनी पड़ेगी हमें इसमें। ये स्टेटमेंट किस तरह से लिखनी है, इट मीन्स, देखिए हमने पहले में क्या किया था कि 2 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि ए को भी डिवाइड करता है। ऐसे ही फिर आ गया 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर और 2 बी को भी डिवाइड करता है। तो यहाँ लिखेंगे इट मीन्स 2 इज़ कॉमन, 2 इज़ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ये दोनों का कॉमन फैक्टर है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है कोई भी रेशनल नंबर में कॉमन फैक्टर आना। तो यहाँ लिखेंगे सो, क्योंकि दोनों में ही कॉमन था वो नोमिनेटर में ए में भी और बी में भी। तो सो √2 इज़ नॉट ए रेशनल नंबर, नॉट ए रेशनल नंबर। ये जब रेशनल नंबर नहीं है तो हेंस √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो ये हमारे पास क्या है, ये इरेशनल नंबर है। तो इसी तरह हम लोग कुछ क्वेश्चंस को कर सकते हैं जो आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। जैसे √3 का करके दिखाइए, √5 का करके दिखाइए, ये थर्ड क्वेश्चन है, √7 का करके देखिए, फोर्थ क्वेश्चन लिखिए √11 का। तो आप ये होमवर्क है आपका, आप घर पर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। सेम तरीके से स्टेप मैथमेटिक्स का मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं सबको करने का तरीका एक ही है, किसी को अलग तरीके से आपको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि प्रूव करना है। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बना हुआ है, देखिए कि एक्सप्रेस एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो ये 4 क्वेश्चन है, इसमें भी आपको इसमें किस किस रूप में है। एक तो है पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स इस फॉर्म में है। यहाँ इवन भी आ जाएगा, फिर स्क्वायर भी आ जाएगा, क्यूब भी आएगा। 4 टाइप के क्वेश्चन हैं और ये भी 100% एग्ज़ाम्स में आते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ करने का। आपको जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, आपको करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम क्या लिखते हैं, लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो फिर लिखेंगे b = 6। अब आप कहेंगे जी b हमने 6 ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रूव करना 6p + 1 और 6p + 3। अगर यहाँ पर 5 आता तो हम लिखते 5, यहाँ 4 होता है तो यहाँ 4, यहाँ 3 होता तो 3, 2 होता तो 2, 9 होता तो 9, 7 होता तो 7। अब हम एक बार लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीज़न मेथड, डिवीज़न लेमा। ये इसके थ्रू हम क्या करेंगे, a = b³ प्लस में r। ये आ जाएगा वेयर, जहाँ पर 0 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू r एंड लेस देन इक्वल टू 6। इसका मतलब होता है कि हमें 1 2 3 4 5 ये हमारी इक्वेशंस जो है वो क्या है, ये मतलब हम इसका मतलब होता है इसमें 1 2 3 4 5 यानी कि इसके रेंज 0 छोटा है r से और छोटा है 6 से, तो यानी कि 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट
वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशंस, इसे 1 मान लीजिए 1, तो a इक्वल टू 6q प्लस में r, ये इक्वेशन सेकेंड। अब इस सेकेंड इक्वेशंस में हम पहले 1 पुट करते हैं, फिर 2 करते हैं, फिर 3 करते हैं, फिर 4 और फिर 5। ये स्टेप बिल्कुल सेम आ जाएगा किसी भी टाइप का। हालांकि मैं आपको 4-5 क्वेश्चन इसके करने के लिए दूंगा भी होमवर्क, तो आपको सेम इसी तरह इसको करना है। तो हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इफ़ r इक्वल टू 0, r को हमने 0 पुट किया तो a इक्वल टू 6q प्लस में इस r की जगह हम क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, तो a इक्वल टू 6q आ जाएगा, ये इक्वेशन थर्ड। अब इफ़ r इक्वल टू 1, हमने देखिए 1 2 0 भी पुट करना है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 सारे पुट करने होते हैं, ठीक है, तो मतलब 5 तक पुट करने हैं, इसमें 0 भी पुट करते हैं, सॉरी। तो r इक्वल टू 1, a इक्वल टू 6q, अब 6q आ गया, r की जगह 1 आ जाएगा, ये इक्वेशन 4। फिर इफ़ r इक्वल टू 2, r की जगह 2 कीजिए, a इक्वल टू 6q और r की जगह 2 आ जाएगा, तो प्लस में 2, ये इक्वेशन 5। नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या जाएगा, हमने क्या पुट कीजिए, इफ़ r इक्वल टू 3, अब 3 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका a इक्वल टू 6q प्लस में 3, ये इक्वेशंस हमारी पहले क्या आ गई थी, 5 तक आ गई थी, 6। इफ़ r इक्वल टू, अब हमारा आ जाएगा 4, तो a इक्वल टू 6q प्लस में 4 और ये क्वेश्चन इक्वेशन 7। इफ़ r इक्वल टू 5, a इक्वल टू 6q प्लस में 5, ये 8th इक्वेशंस। तो हमने देखा है, हमने 0 1 2 3 4 5 तक पुट किया। 5 तक क्यों किया, क्योंकि उसके अंदर क्वेश्चन में 6 था, ठीक है जी। अगर मान लो वहाँ 7 होता तो 6 तक पुट करते, 3 होता तो 2 तक पुट करते थे, 10 होता तो 9 तक पुट कर देते। अब इससे हमें पता चलता है, क्या पता चला, यहाँ लिखेंगे सिंस इक्वेशंस, हमें ऑड पूछा है इसने, ऑड में कौन कौन सी इक्वेशंस हैं, फोर्थ इक्वेशंस देखिए, फोर्थ इक्वेशंस में हमें दे रखा है 6q प्लस 1, सिंस 4, इक्वेशन 4 और लास्ट में ऑड किस में आया हुआ है, इक्वेशन 6 में आया हुआ है, 6 और देखिए ऑड है ना ये लास्ट में, ये देखना पड़ता है, एंड इक्वेशंस 8, सिंस इक्वेशंस 4 6 एंड 8 क्या करते हैं, ये इज नॉट ए डिवाइजिबल बाय 2, ये 2 से डिवाइजिबल्स नहीं है, तो सो एन ऑड, सो इसलिए एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स इज in the form of किस फॉर्म में था, इक्वेशंस 4 में था 6q प्लस 1 कोमा, और इक्वेशन 6 क्या था, 6q प्लस 3 एंड, और इक्वेशन 8 क्या था हमारा, 6q प्लस 5। तो कई बार एग्जाम्स में आपको कहेगा कि भाई ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ दिस एंड दिस, तो आपको तीनों निकालने की ज़रूरत नहीं है, निकाल दो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये और ये पूछ लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कंप्लीट कीजिए तो आप लोगों का ये आंसर आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम थर्ड क्वेश्चन से चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेस एंड इवन, सॉरी हाँ, इसके कुछ क्वेश्चंस देने हैं आपको, क्वेश्चंस आप करके दिखाना इसमें। तो पहला क्वेश्चन हमारे लिए आ जाएगा ये 4p प्लस 1 और 4p प्लस 3, दूसरा क्वेश्चन करना 3p प्लस 1 और 3p, हाँ ठीक है, एक ही में इसी फॉर्म में आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आएगा 5p प्लस 1 5p प्लस 3 और फोर्थ क्वेश्चन आ जाएगा 6p प्लस 1, तो ये मैंने दे ही रखा, क्वेश्चंस करवा दिया। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके होमवर्क के हैं, इसको घर से करना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आ जाता है हमारा कि एक्सप्रेस एन
इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, उसमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स था, इसमें इवन पॉजिटिव इंटीजर्स आ गया। तो इवन और ऑड का मालूम है ना, जो 2 से डिवाइड हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे हम कहते हैं इवन, और 2 से डिवाइड नहीं होता उसे ऑड। तो यहाँ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ दिस, दिस एंड दिस, उसमें यहाँ +1 था, यहाँ +3 था, यहाँ +4 है ना, 5 था, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। तो बिल्कुल स्टेप हमारा वही है, कोई चेंज नहीं करना, लास्ट के उसमें चेंज करना होता है। जैसे लिखा है हमने, सिंस इक्वेशन दिस 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 इज़ नॉट डिवाइजिबल, इसमें डिवाइजिबल, उसमें नॉट डिवाइजिबल था, इसमें डिवाइजिबल करना है। करने का तरीका बिल्कुल सेम है, आपको कभी भी मेथड को चेंज नहीं करना है। अगर आप मेथड चेंज करेंगे, जैसे 10 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन अलग अलग टाइप से आप सॉल्व करोगे तो आप खुद कन्फ्यूज हो जाओगे। तो हर टाइप के क्वेश्चंस को आप एक ही तरीके से सॉल्व कीजिएगा। तो मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस आप देंगे, अगर कमेंट्स आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप भेज सकते हैं मुझे अपने कमेंट्स पे, मैं आपका उसका सॉल्यूशंस बिल्कुल भेजूँगा। तो नेक्स्ट है, करने का तरीका वही है, लेट सॉल्यूशंस, लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये मैंने इससे पहले वाले टाइप में क्वेश्चन में भी करवाया था। उसके बाद लिखेंगे एंड बी इक्वल टू 6 है, तो ये 6 आ जाएगा। अब लिखेंगे बाई, थर्ड स्टेप हमारा यही था, बाई यूक्लिड डिविजन्स मेथड, ठीक है, इसे हम बाई डिविजन्स लैम्बा भी बोलते हैं। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। तो यहाँ लिखेंगे वेयर ए इज़ लेस देन 0 इज़ लेस देन एन इक्वल टू आर एंड लेस देन इक्वल टू 6। यहाँ 6 इसलिए आया क्योंकि यहाँ 6 है, ठीक है। 4 होता तो 4 लिखते, 5 होता तो 5 लिखते। अब हम लिखते हैं पुट, जो वो सेम स्टेप है, पुट वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशंस फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो ए इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 6q प्लस आर, इक्वेशन हमारी बन की सेकेंड। अब मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 ये हमें पुट करना है। जो पहले वाले क्वेश्चंस में किया हमने सेम वही, इफ़ आर इक्वल टू 0, यहाँ आर की जगह 0 पुट करेंगे तो ए इक्वल टू 6q आ जाएगा आपका, ये इक्वेशन थर्ड। इफ़ आर इक्वल टू 1, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें पुट करते हैं हम लोग 6q प्लस 1, ये इक्वेशन 4। इफ़ आर इक्वल टू 2, आर की जगह हमने 2 पुट किया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू 6q प्लस 2, इक्वेशन 5। नेक्स्ट, अब हमारे पास आ जाएगा इफ़ आर इक्वल टू 3, तो यह आ जाएगा ए इक्वल टू 6q प्लस 3, ये इक्वेशन 6। इफ़ आर इक्वल टू 4, ए इक्वल टू 6q प्लस 4, 7th इक्वेशन। इफ़ आर इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 6q प्लस 5, ये 8 आ गया आपका इक्वेशंस। अब जो स्टेटमेंट लिखनी है वही लिखनी है, यहाँ पर लिखेंगे सिंस इक्वेशंस, कौन कौन सी इक्वेशंस 2 से डिवाइजिबल हैं। तो डिवाइजिबल्स हमारी इक्वेशंस हमारी आ गई है थर्ड, और कौन सी इक्वेशंस है, 5th एंड एक इक्वेशंस आई है 7, एंड 7 इज़ डिवाइजिबल बाय 2। सो इसलिए एन इवन, वहाँ पर हमने यहाँ क्या लिखा था, ऑड लिखा था, एन इवन, और यहाँ पर लिखा था इज़ नॉट डिवाइजिबल। तो मैं आपको क्वेश्चंस देखिए उसमें इसमें कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ वहाँ इवन और ऑड छांटने हैं आपने। सो एन इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ इन द फॉर्म ऑफ, इज़ इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q, 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4।
तो ये आपका क्वेश्चंस हो गया। तो मैं आपको सॉल्व होमवर्क दे रहा हूँ इसका 4p और 4p+2। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा 3p और 3p+2। थर्ड दे रहा हूँ आपको 5p+2 और 5p+4। फोर्थ क्वेश्चन दे रहा हूँ 7p+2 7p+4 और 7p+6। तो ये क्वेश्चंस भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप घर से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम इसकी वीडियो बनाएंगे। तो नेक्स्ट जो है अब हम फाइनल कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। इसके बाद आपके NCERT के क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा, आप सेल्फ भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, गुड नाइट।